नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं ओस्टर मशरूम का उत्पादन का जो तकनीक है उसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं कि ओस्टर मशरूम का उत्पादन कैसे की जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपने जो है स्पॉन ले लिया जैसे 5 kg। तो इसके लिए हम आपको जो है कितना भूसा इस्तेमाल करेंगे, जो गेहूं का भूसा होगा ये इसमें हम 50 kg इस्तेमाल करेंगे, राइट। इसके लिए हम पानी कितना देंगे, पानी हम लगभग देंगे 500 लीटर लगभग, ठीक है। हम जो फॉर्मेलिन देंगे वो आपको दे देंगे लगभग 500 ml, और बेबेस्टिन देंगे लगभग 30 ग्राम। ये सारा मटेरियल है। इसको देने के बाद हम क्या करेंगे कि एक ड्रम लेंगे। जो हमारे घर में तो कई तरह के ड्रम अवेलेबल रहते हैं, लेकिन हम इस्तेमाल में वही देंगे जो साफ़ सुथरा ड्रम हो। जैसे कि घर में लोहे का ड्रम होता है, प्लास्टिक का ड्रम होता है, और सीमेंटेड टंकी भी देहातों में होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस टैंक को अच्छे तरीके से साफ़ कर देंगे, और साफ़ करने के बाद इसमें हम इसके कैपेसिटी के हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। पानी को मैंने डाल दिया, और डालने के बाद इसमें हम 1 नंबर पर फार्मेलिन, दूसरे नंबर पर बेबेस्टिन डालकर इसमें हम बनाएंगे घोल। और घोल बनाने के बाद हम लास्ट में हम इसमें भूसा को डालकर हल्के हाथों से डीप करेंगे। डीप करने के बाद इसको हम 12 घंटे तक क्या करेंगे, 12 घंटे तक लॉक करेंगे। अच्छे तरीके से एयर टाइट लॉक करेंगे ताकि कोई भी गैस अंदर ना जाए और अंदर का गैस बाहर ना निकले। तब जाके हमारा जो भूसा हो वो अच्छे तरीके से स्टेराइज हो पाएगा। जब भूसा स्टेराइज हो गया तो इसके बाद हम इस भूसे को क्या करेंगे, आगे मैं आपको बोर्ड पर बता रहा हूँ। भूसा को पानी से निकालने के बाद इसको ड्राई करना है करीब 80%, और नमी जो रहेगी भूसे में वो रहेगा 20%। और ये जो है छाया में पंखे के नीचे सुखाना है, ये आप ध्यान रखेंगे। पंखे के नीचे उलट पलट करके सुखाना है 7 से 8 घंटे तक सुखाना है, राइट। समझ में आ गया यहाँ तक। इसके बाद हम इस भूसे को क्या करेंगे, अब ये जो हमारा जो कंपोस्ट बनकर तैयार हो गया है, अब इसको हम बैग में एडजस्ट करेंगे, बैग बनाएंगे। बैग बनाने के लिए जो बैग का साइज होता है, बैग का साइज 16 बाई 18 बाई 22 सबसे बेस्ट होता है ये साइज। और इसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे पीपी बैग, राइट। जैसे ये बैग है, इसमें हम लोग जो है स्पोनिंग करेंगे, वो लेयर बाय लेयर स्पोनिंग करेंगे, परत बाय परत। तो सबसे पहले हम जो भूसा तैयार कर रखे हैं इसमें हम 2 इंच भूसे का लेयर डालेंगे। ये जो हमारा भूसा है, कंपोस्ट है, इसको डालेंगे। इसके बाद हम इस पर बीज जो है रिंग वाइज डालेंगे, गोलाई में बीज डालेंगे। फिर इसके ऊपर हम जो है भूसा 2 इंच डालेंगे, फिर बीज डालेंगे, फिर भूसा डालेंगे, फिर बीज डालेंगे। इसी तरह से हम अपने बैग को पूरे अच्छे तरीके से तैयार कर देंगे। साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखेंगे, पूरी तरह से हाइजीन होना चाहिए। चप्पल जूता का प्रयोग नहीं करेंगे आसपास में, क्योंकि ये फफूंद वाली प्रोडक्ट है। इसको जितना हाइजीन तरीके से करेंगे उतना ही बेस्ट होगा। इसको इस तरीके से बैग बनाने के बाद हम सभी बैगों को इसी तरह से तैयार करेंगे, और एक पेंसिल को अच्छे तरीके से स्टेराइज कर या सूजा को हम क्या करेंगे, फ्लेम स्टेराइज करेंगे, जिसको हम गैस पर गर्म कर देंगे। और गर्म करने के बाद ठंडा करेंगे। जब वो सामान्य तापमान में आ जाए तो इस बैग में हम छेद कर देंगे।
करीब करीब एक बैग में 20 से 30 छेद होगा। एक बैग में 20 या 30 छेद करना है। उसी समय आपको करना है। जब आपका पूरा बैग तैयार हो गया तो आप आराम से जो है सभी बैगों में छेद कर देंगे। छेद करने के बाद आप इस बैग को फसल कक्ष के अंदर रखेंगे। फसल कक्ष के अंदर रखने के लिए क्या करना है कि फसल कक्ष को सबसे पहले शुद्धिकरण आपको करना होगा। फसल कक्ष को शोधित करना। फसल कक्ष को शोधित करने के लिए जैसे कि आपका ये फसल कक्ष है, सॉरी ये जो फसल कक्ष है, फसल कक्ष है, इसको शोधित करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले फसल कक्ष को हम अच्छे तरीके से साफ कर देंगे और इसके अंदर जो आने वाली रोशनी है उस रोशनी को हम बंद करेंगे ताकि फसल कक्ष के अंदर प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। इसमें डार्क होना चाहिए और डार्कनेस जब इस फसल कक्ष के अंदर हो जाए तो सफाई करने के बाद क्या करेंगे कि 1 लीटर पानी में 1 लीटर पानी में 5 ml फॉर्मलिन डालकर पूरे कमरे में स्प्रे करेंगे और 5 घंटे के लिए कमरे को बंद कर देंगे। ठीक है, 1 लीटर पानी में 5 ml फॉर्मलिन डालकर पूरे कमरे में स्प्रे करेंगे और 5 घंटे के लिए कमरे को बंद कर देंगे। अगर आपका कमरा बड़ा है और पानी की क्वांटिटी 1 लीटर के बदले अगर आपको 10 लीटर लग रहा है तो आप इस फॉर्मलिन जो 5 ml है इस केमिकल की मात्रा को इसी एवरेज के हिसाब से आप आगे बढ़ा सकते हैं। और ये जो प्रक्रिया है, जब आपका भूसा सूख रहा है, जब आप भूसे को जो है आप छाया में सुखा रहे हैं, तभी जाके इस फसल कक्ष को आप शोधित करेंगे ताकि आपका जब बैग तैयार हो तो आपका फसल कक्ष उस समय तक आपका रेडी हो जाए और अपने बैग को फसल कक्ष में शिफ्ट कर सके। राइट, समझ में आ गया यहाँ तक आप लोग को? आगे का जो प्रोसेस है मैं वो बता रहा हूँ आपको। फसल कक्ष में जब बैग को शिफ्ट करेंगे उसके 3 नियम हैं। पहला है सतह पर रखना, दूसरा है रैक पर रखना, तीसरा है लटकाना। तीनों तरीका ठीक है, आप जो आपको बेटर लगे आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको जैसे पहला तरीका है सतह पर रखना है तो इसके लिए जो आपका ये जो फसल कक्ष है, ये जो फसल कक्ष है, इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम नीचे स्टेराइज की हुई टाट की बोरी को बिछाएंगे, टाट की बोरी को बिछाएंगे। स्टेराइज किया हुआ, स्टेराइज करने का नियम वही है, 1 लीटर पानी में 5 ml फॉर्मलिन डालकर बोरी को उसमें भिंगाएंगे और बोरी को भी आधे घंटे तक पानी के अंदर छोड़ेंगे। बोरी आपका अच्छे तरीके से स्टेराइज हो जाएगा, तब जाके इस बोरी को फसल कक्ष के नीचे ज़मीन पर सतह पर बिछाएंगे। और बिछाने के बाद अपने बैग को आप 10-10 इंच की दूरी पर 10-10 इंच की दूरी पर ये जो आपका बैग है 10-10 इंच की दूरी पर 10-10 इंच की दूरी पर हम शिफ्ट कर देंगे। ये तरीका सतह का था। अब दूसरा तरीका रैक है। जैसे आप अगर रैक पर रखना चाहते हैं तो इसके लिए भी जो फसल कक्ष जिस समय आप स्टेराइज करते हैं, फसल कक्ष को शुद्धिकरण करते हैं, उसी समय में बांस की या लोहे की, जैसा आपके पास बजट हो उस हिसाब से आप अपने रैक को बना सकते हैं। इस तरीके से रैक फसल कक्ष के अंदर बन जाता है। नीचे से इसकी हाइट होना चाहिए 5 इंच
और इसकी ये हाइट होना चाहिए 2.5 फुट। और इस पर हम अपने बैगों को इस तरीके से शिफ्ट कर देंगे। 10-10 इंच की दूरी इसमें भी आपको रखना है, क्योंकि ओस्टर मशरूम है, ये साइड से निकलता है। इस तरीके से आपको रखना है। समझ में आ गया? आगे आप लोगों का जो है रैक का लटकाने का जो सिस्टम है, हैंगिंग का जो विधि है, वो भी विधि बहुत आसान है, आप इजीली समझ सकते हैं। घर में जो है पहले दही हांडी टांगने के लिए छिक्का बनाया जाता था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऊपर में, मकान के ऊपर में, छत के लेवल में हम कोई पाइप या मजबूत बांस लगा देंगे और इससे हम रस्सी को, 4 रस्सी को लटकाएंगे। और रस्सी को लटकाने के बाद इस रस्सी को डायरेक्टली हम बांध सकते हैं, या यहाँ कोई लकड़ी लगा देंगे और इसके अंदर हम एक बैग को शिफ्ट करेंगे, फिर रस्सी बांधेंगे, फिर एक बैग को शिफ्ट करेंगे, फिर रस्सी बांधेंगे, फिर एक बैग को शिफ्ट करेंगे। इस तरीके से अगर आपका मकान का हाइट अच्छी खासी है तो आप उसमें जो है अपने हिसाब से बैग को एडजस्ट कर सकते हैं। 4-5 बैग तो एडजस्ट हो ही जाएगा लगभग, अगर आप करना चाहें तो। ये तो विधि था इस तरीके से काम करने का। अब आपको जो है बैग को फसल कक्ष के अंदर जब रख देते हैं तो आपको करना क्या है, आगे समझते हैं। अगले 15 दिन आपको क्या करना है। सबसे पहले तो 1 नंबर पर कमरे को अंधेरा रखेंगे। राइट, समझ में आ गया? कमरे को क्या करेंगे? अंधेरा रखेंगे। दूसरे नंबर पर वीक में यानी सप्ताह में 2 बार फॉर्मलिन का स्प्रे करेंगे। फॉर्मलिन का जो स्प्रे करना है वो बैगों पर आपको जो है बहुत हल्का करना है। ध्यान रखना है कि ये पानी जो है बैग के अंदर ना जाए। बाकी आपको कमरे में करना है, स्प्रे करके आप बाहर निकल जाएंगे। तीसरे नंबर पर आपको जो है हैंड ग्लव्स, मास्क का इस्तेमाल करना है। हैंड ग्लव्स और मास्क का इस्तेमाल करना है ताकि किसी तरह की कोई अदर बैक्टीरिया आपके थ्रू अंदर ना जा सके। और चौथे नंबर पर तापमान। मशरूम में मेन तापमान होता है, तापमान पर आपको ध्यान रखना है। तापमान आपका बैग का, रूम का और आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी। तो इसमें आपका जो बैग का तापमान है वो आपको रखना है 20 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस। रूम का तापमान रखना है 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। और आर्द्रता रखना है 80% टू 90%। ये आपको ध्यान देना है। इसका तापमान और आर्द्रता पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि मशरूम तापमान और आर्द्रता के थ्रू ही ये आगे इसकी जो माइसेलियम रन करता है। और ये सारी प्रक्रिया हम लोग करते हैं माइसेलियम रन, यानी इसका हिंदी होता है फफूंद फैलना। राइट, यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। आगे का जो प्रोसेस है 15 दिन बाद का जो प्रोसेस है, क्योंकि 15 दिन बाद जो है फ्रूटिंग का टाइम हो जाता है, इसमें आप बैग को फाड़ कर निकाल सकते हैं। जैसे कि 15 दिन बाद, डे बाद 15 डे बाद आपको क्या करना है। सबसे पहले तो अगर उसमें माइसेलियम अच्छे तरीके से रन कर गया है तो उसके पन्नी को हम फाड़ कर निकाल देंगे। जैसे आपका ये बैग है तो हम एक ब्लेड के माध्यम से ऐसे चीरा लगा देंगे और ऐसे ऐसे चीरा लगाएंगे और हाथों से फैलाकर बैग को ऊपर खींचकर निकाल देंगे।
समझ में आ गया? यानी पन्नी फाड़कर हम साइड में निकाल देंगे और माइसेलियम नुकसान ना हो, ये सावधानी पूर्वक हम इस काम को करेंगे। आगे का जो प्रोसेस है, मैं एक पैराग्राफ बना रहा हूँ, इस पर ध्यान देंगे आप लोग। जैसे कि ये पैराग्राफ है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। दिन में टोटल 12 घंटे होते हैं और 12 घंटे में हमको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12, राइट। ये 12 घंटे टोटल है। 12 घंटे में शुरुआत में आपको क्या करना है, शुरुआत में 3 घंटे क्या देना है, फ्रेश एयर प्लस एग्जॉस्ट ऑन प्लस एलईडी बल्ब भी जला सकते हैं, एलईडी ऑन कर सकते हैं। क्या करना है, ताज़ा हवा देना है, एग्जॉस्ट फैन यानी जो कमरे में हवा है उसको बाहर निकलना है। हम सिंपली खिड़की अगर घर में है तो खिड़की को भी खोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एलईडी भी जला सकते हैं। अगर मौसम गर्म है तो हम दोपहर में क्या करेंगे कि इस पूरी कमरे को बंद कर देंगे। फिर शाम में हम इसी प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं, इसी प्रक्रिया को फिर हम दोहराएंगे, जिससे हमारा फसल का थिकनेस वगैरह अच्छा होगा। ये आगे चलकर जब हम इस पीरियड में जब ये फ्रेश एयर देंगे, इसी समय हमको क्या करना है, सादा पानी का हल्का स्प्रे करना है। फ्रेश एयर देते समय क्या करना है, सादा पानी का हल्का स्प्रे आपको करना है। दिन में 2 बार करना है। अगर आपको बैग में ज़्यादा नमी है तो आपको नहीं करना है, फ़ोन करके आपको अपने सेंटर से एडवाइस देना होगा। और एक ध्यान रखेंगे कि किसी भी तरह का गंदगी आपके फार्म हाउस में ना जाए, या कोई बंदा आपके साथ देखने जा रहा है फार्म हाउस को, तो आप उसको अच्छे तरीके से सैनिटाइज करके ही उस कमरे में प्रवेश करें। ये मशरूम की, ओस्टर मशरूम का जो ये ट्रेनिंग है, मैंने आपको ये बताया है। अगर इसमें कहीं भी आपको लग रहा होगा कि कहीं कमी रह गई हो तो मैं अगले वीडियो में आपको अपलोड करूँगा, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल इसके लिए थैंक्स। आप इस वीडियो को देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आगे आपको नई नई जानकारियाँ भी मिलते रहेगी। 25वें दिन के बाद जो ओस्टर मशरूम होगा वो आपका जो है अच्छे तरीके से फल निकलने लगेगा। जब वो अंदर बाहर फोल्ड हो जाए, फल आपके हथेली के बराबर हो जाए, तो आप समझ लो कि उस गुच्छे को आपको तोड़ना है। तोड़ने के बाद अगर वो फ्रेश मार्केट में बिक रहा है, मार्केट आपके यहाँ अच्छी है, तो आप 200 ग्राम का पैकेट बनाकर मार्केट में उसको बेचिए। मार्केट में नहीं बिक रहा है तो आप जिस सेंटर से ट्रेनिंग लिए हैं आप वहाँ पर उनसे बात करिए कि सर हमारा मशरूम तैयार हो गया है, मैं इसको ड्राई करके मैं आपको देना चाहता हूँ। तो जैसा आपके उनके साथ एग्रीमेंट या बातचीत हुई होगी वो ज़रूर आपको मदद करेंगे और देने की कोशिश करेंगे। डियर दोस्तों, अगर आपको स्पॉन चाहिए, बीज चाहिए, या बीज से रिलेटेड मटेरियल चाहिए, या मशरूम से रिलेटेड कोई भी चाहिए, टेम्परेचर मीटर हो गया, फार्मेलिन है, बेबेस्टिन है, बैग है, बीज है, बटन कंपोस्ट है, ये सब कुछ हमारे सेंटर से आपको मिल जाएगा। इसका नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस पर कॉल करके डिटेल जानकारी के लिए आप विजिट भी कर सकते हैं, सेंटर को आ भी सकते हैं, या ऑनलाइन भी अगर आप पेमेंट जमा करते हैं फर्म के अकाउंट में तो आपके एड्रेस पर प्रोडक्ट को सुरक्षित तरीके से डिलीवरी करा जाएगा। ओके जी, थैंक यू, नमस्कार।